इस वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो y पैरामीटर पर बेस्ड है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए और इसे सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आप लोग y पैरामीटर का जो मेरा लेक्चर है उसे देख लीजिएगा। y पैरामीटर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो y पैरामीटर में हम लोग लिखते हैं I1 इक्वल्स टू y11 v1 प्लस y12 v2 और I2 इक्वल्स टू होती है y21 v1 प्लस y22 v2। और इसमें मैंने बताया था, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड y पैरामीटर्स। इस नेटवर्क का y पैरामीटर्स फाइंड करना है। तो हम लोग ये चार पैरामीटर का वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये चार पैरामीटर का वैल्यू होता क्या है। तो y11 मैंने बताया था, याद रखने का तरीका ये है कि एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस है तो डेफिनेटली करंट बाई वोल्टेज होगी, तो करंट बाई वोल्टेज कर देना है पहले। और 1 है तो यहाँ 1 लिख देना है। और ये यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है तो इसका मतलब है V2 इसमें 0 होना है, राइट। आप लोग डेफिनेटली ये देखे होंगे लेक्चर में। इसमें क्या हो जाएगा, I1 और V2 हो जाएगी। और यहां पर भी जो हम लोग कह सकते हैं कि जब V2 हो गया तो V1 यहां क्या होगा, 0 होगा। ठीक इसी तरह Y हम लोग 2 1 लेंगे, ये वाली। तो 2 1 यानी कि I2 और V1, और V1 आ गया तो V2 0 होना है, राइट। और एक लास्ट बचा क्या, Y22, तो डेफिनेटली I2 बाई V2 होगा, और V2 आ गया इसका मतलब है V1 0 होगी। ठीक है, तो ये चार पैरामीटर का वैल्यू निकालना है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये सारे वैल्यूज को निकालनी है। नेटवर्क यहां दिया हुआ है, इसमें 3 रजिस्टर है। इस तरह के नेटवर्क को पाई नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ रजिस्टर इस तरह से है जो कि दिखने में पाई की तरह लगता है, इसलिए इसे पाई नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें जेड पैरामीटर अगर कहेगा तो जेड पैरामीटर का रूल फॉलो करेंगे, और वाई पैरामीटर कहाँ है तो वाई पैरामीटर का रूल फॉलो करके हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए चाहें तो आप लोग इसको जेड पैरामीटर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें जेड पैरामीटर के अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। इसमें हम लोग वाई पैरामीटर के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं तो वाई पैरामीटर का आंसर कुछ और आएगा। तो हमें ये चार पैरामीटर का वैल्यू यहां निकालना है, और ये है मेरा पाई नेटवर्क भी हम लोग कह सकते हैं, इसको सिंपल नेटवर्क है। तो सबसे पहले मैं इसमें या तो V2 को 0 मान लूंगा या फिर V1 को 0 मान लूंगा। तो लेट से सब ये जो क्वेश्चन है, अब मैं इसे बनाने जा रहा हूं, तो मैं यहां लिख लेता हूं। कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक सेटिस्फाई कर लेते हैं। लेट से सबसे पहले V2 को 0 कर लेते हैं। V2 को 0 करने का मतलब आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करना। ओके, तो हम लोग यहां शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग आउटपुट O बाई P आउटपुट। ओके, तो मतलब V2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। शॉर्ट सर्किटिंग कर दिए उसे। तो शॉर्ट सर्किटिंग कर देंगे तो हमारा जो सर्किट है वो अब कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए, ये वाली शॉर्ट सर्किट हो गई, ये शॉर्ट सर्किट हो गई। तो V2 क्या हो गया, 0। और यहां पर करंट जो है वो तो फ्लो करेगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो करंट तो फ्लो करेगी। ये वाली कितना है, 10 ओम, सॉरी 20 ओम, दिस वन इज 10 ओम एंड दिस वन इज 5 ओम। और ये यहां कितना है, I1, और ये वाली वोल्टेज कितना है, V1। V2 0 है, I2 I1 V1, इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये और ये दोनों पैरामीटर हमारा यहां निकल जाएगा, क्योंकि यही इन्हीं दोनों पैरामीटर में क्या यूज किया गया, कंडीशन V2 इक्वल्स टू 0 आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करने पर। तो देखिए यहां पर ये दोनों पहले इसको देख लेते हैं, I2 वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लेकिन पहले ये देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट पाथ दे दी जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। देखिए अगर इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो इस रेजिस्टेंस का यहां कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि लेट से इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो R इंटू 0 डिवाइडिंग बाई R प्लस 0 बराबर व्हाट, 0। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो ये यहां रहने का इसका कोई मतलब नहीं है, ये पार्ट क्या हो गई, खत्म हो गई ये वाली पार्ट। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको क्या करेंगे,
हटा देंगे, क्योंकि अब इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, उधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 है, तो I2 बच गया यहाँ। अब देखें यहाँ पर, और याद रखिए डायरेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। ये डायरेक्शन इधर दिया हुआ है तो इसे इधर ही रखना है, क्योंकि प्लस माइनस में नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा। इस चीज को अच्छे से हैंडल करनी है। ओके, अब देखें यहां पर I1 दिया हुआ है यहां पर, तो ये करंट दो भाग में डिवाइड हो रहा, ये करंट क्या हो रहा, दो भाग में डिवाइड। लेट से इधर जो है I1 डैश है, ओके, और ये वाली करंट तो I2 ही है, तो ये करंट I2 है, तो I2 लेट से हम इधर मान लिए कि I1 डैश, ये करंट I1 डैश इधर गई और इधर गया I1 डबल डैश। लेट से ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई I1 डैश और I1 डबल डैश पर। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों, ये दोनों एक ही ब्रांच का करंट है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि I2 बराबर एक्चुअली है माइनस I1 डबल डैश, क्योंकि ये इधर फ्लो कर रही है, वो उधर फ्लो कर रही है। I1 डैश का जो भी, I1 डबल डैश का जो भी वैल्यू आएगा उसमें नेगेटिव पुट कर देंगे तो किसका वैल्यू हो जाएगा, I2 का। फाइन, आप लोग बहुत सारे नेटवर्क सॉल्व किए होंगे, मैंने भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था लेक्चर्स में, तो आप लोग डेफिनेटली उसे देखे होंगे। तो ये डायरेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल करना है, तो फिलहाल मैंने इसे ये मान लिया। अब निकालते हैं ये, सबसे पहले तो I1 डैश निकालते हैं। I1 डैश क्या होगा, तो करंट डिवाइडिंग रूल, देखिए इधर तो जीरो हो गया, लेकिन इधर तो कुछ ना कुछ सोर्स लगा हुआ है, इस तरफ क्या है, इधर कुछ ना कुछ सोर्स लगा हुआ। अब जो भी हो V1 वोल्टेज पता है, उस जो भी सोर्स हो उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, V1 है, ये हमें पता है। ओके, तो इधर ये अज्यूम करके रखना है कि इधर कुछ ना कुछ कनेक्टेड है और हमें कितना वोल्टेज यहां मिल रहा, V1 मिल रहा। तो लेट से यहां पर V1 है, फिलहाल ये करंट दो भाग में डिवाइड हो रही है, एक इधर और दूसरा इधर, और इस ब्रांच का करंट चाहिए, करंट डिवाइडिंग रूल। तो I1 डैश इक्वल्स टू व्हाट, टोटल एंटरिंग करंट, टोटल एंटरिंग करंट इज व्हाट, I1 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच, दिस इज 10 ओम, तो मैं यूनिट छोड़ देता हूं, ओम में है अभी, यूनिट छोड़ देता हूं, ठीक है, और डिवाइडिंग बाय इस ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस इस ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस प्लस। ओके, तो ये आएगा किस में, एम्पियर में आएगी। तो यूनिट में अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सब ऐसा यूनिट यूज कर रहा हूं। तो यहां हो गया I1 इंटू 10 और डिवाइडिंग बाय 15, तो इसे मैं काट देता हूं, तो ये हो गया 2/3 I1, I1 डैश निकल गया, राइट, I1 डैश निकल गई। और ये जो I1 डैश है, इस I1 डैश का वैल्यू अब V1 के टर्म में निकालते हैं, क्या होगा। तो देखिए यहां पर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, और तो ये वोल्टेज तो यहां अपीयर होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज V1 है, तो एल्सो हम लोग लिख सकते हैं I1 डैश बराबर ये भी होना चाहिए वोल्टेज डिवाइडिंग बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज इज V1 और डिवाइडिंग बाय 5, ये रेजिस्टेंस जो है 5 ओम, ओके, यूनिट में कंसीडर भी नहीं कर रहा हूं, 5 ओम, राइट, तो ये होगा। तो I1 डैश बराबर ये भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहां देयरफॉर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो यहां पर पुट कर देंगे V1 बाय 5, तो इधर हो जाएगा 2/3 इंटू I1, तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 3/10 और ये नीचे आ जाएगी I1 बाय V1, हो गया ये निकला। लेकिन ये जो निकला है इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि V2 को हम लोग क्या माने हैं, 0। अब यहां देखिए, जब V2 0 हो और I1 बाय V1 निकालना हो तो कौन सा पैरामीटर के इक्वल होता है, Y11। इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि किसके बराबर है, Y11 के बराबर। तो ये Y11 के बराबर हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कितना आ गया, ये आ गया 0.3। तो मैं यहां लिख दूं इसको, ये Y11 कितना आ गया, इसको डिवाइड कर दें कितना आएगा, 0.3 आएगा, 0.3। देखिए आया ना, बात मेरी समझ में आ रही है। तो ये Y11 के बराबर हो गया, ये हो गया 0.3, तो मैंने यहां 0.3 लिख दिया। अब 0.3 इसका यूनिट क्या लिखे, तो देखिए ये उल्टा है, उल्टा मतलब अगर एडमिटेंस के टर्म में लेंगे तब तो सीधा ही है, इंपेडेंस का इनवर्स है, क्योंकि करेंट बाय वोल्टेज है, वोल्टेज बाय करंट का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट मतलब रेजिस्टेंस, और ये होता है ओम। एडमिटेंस का यूनिट क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, इसको हम लोग MHO भी बोलते हैं, महो भी बोलते हैं, और इसको ऐसे भी दिखाते हैं, और सिंपल सीमेन भी लिखा जाता है। तो हम इसको ऐसे सीमेन भी लिख सकते हैं, या फिर 0.3 महो भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.3 इस तरह, ये सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है।
ये भी कोई भी एक सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिंपली एस लिख देंगे तो सीमेन हो जाएगा। तो 0.3 सीमेन, y11 का वैल्यू क्या आ गया 0.3 सीमेन, और ये ओम का इन्वर्स है। और ये जो पैरामीटर निकला है, ये पैरामीटर निकला है जब V2 क्या था 0। अब यहां पर एक पैरामीटर और है जो निकल सकता है V2 = 0, y21, क्योंकि I2 by V1 है। तो I2 का वैल्यू पहले मैं यहां पर डिटरमाइन कर लेता हूं कि I2 क्या होने वाला है। तो I2 के लिए मैं क्या करूंगा, इस ब्रांच का करंट चाहिए पहले, क्योंकि I2 को निकालने के लिए I1 डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो I1 डबल डैश इस ब्रांच का करंट बराबर क्या होगा, टोटल एंटरिंग करंट इनटू इस ब्रांच की रेजिस्टेंस और डिवाइडिंग बाय दोनों ब्रांच का सम, यानी इसका मतलब क्या है 5 + 10 = 15। तो ये कितना हो गया I1/3। ओके, I1/3। अब देखें यहां पर, अब I1 डबल डैश को हमको वोल्टेज के टर्म में दिखाना है। I1 डबल डैश को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, वोल्टेज के टर्म में। क्यों, क्योंकि I1 तो है, I1 यहां पर है। इस जगह अगर देखेंगे V2 = 0, तो लेट से अगर I2 को अगर हम रिप्रेजेंट कर लेंगे I1 के टर्म में, I2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे I1 के टर्म में, तो यहां पर तो ये आ गया है, I1 आ गया ना। देखिए I2 अगर पुट करेंगे यहां पर, तो यहां लिखेंगे -I2 बराबर I1 के टर्म में आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू तो निकल गया, लेकिन अब हम लोग इसको एक्चुअली कन्वर्ट कर लेंगे। जो यहां पर हम लोग निकाले हैं कि I1 डैश बराबर क्या होगा V1/5। तो मैं इसको देखिए कैसे यहां कर रहा हूं। तो देखिए यहां I1 डबल डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 डबल डैश बराबर -I2 लिख सकते हैं। तो यहां लिख दिए -I2, तो क्या होगा I1/3। ठीक है, अब I1 का वैल्यू देखिए यहां, ये I1 का वैल्यू यहां पर निकाला हुआ है। ये जो वैल्यू मैंने निकाला है I1 का वैल्यू, ये क्या है यहां पर, इसी को यहां पर पुट कर देना है ताकि ये V1 आ जाए, इसमें क्या आ जाए V1 आ जाए। ये जरूरी है क्योंकि हमें I2 और V1 के बीच में रेशियो चाहिए। बात समझ में आ रही है, I2 और V1 के बीच में जो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो डिवीजन है किसका है, I2 और V1 का, ये चीज हम लोगों को चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, I1 का वैल्यू इससे निकाल लेंगे। तो या फिर मैं यहां निकाल लेता हूं। ओके, इस जगह लेट से देखिए मैं यहां निकाल रहा हूं। I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 = हो जाएगी 3/10 इंटू V1। मेरी बात समझ में आ रही है, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 5 × 2 10 और 3 इधर आ गई। तो I1 बराबर क्या होगा 3/10 V1। तो I1 का वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। ओके, तो I1 का वैल्यू मुझे पुट कर देना है 3/10 इंटू V1। अब पहले से डिवीजन है कितना 3, तो ये दोनों कट गया, तो -I2 = आ गई 1/10 इंटू V1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 V1 -I2, राइट, लिख सकते हैं। अब I2 को इधर रहने देते हैं, V1 को इधर ले आते हैं। तो I2 इधर, V1 इधर, तो माइनस साइन इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0.1। ओके, और ये जो चीज निकाला गया है इसमें क्या, जितना चीज भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसमें क्या है, V2 0 है। इसमें क्या है, V2 0। देखिए मैं कैसे कैसे प्रोसीड किया। तो ये जो I2/V1 है, I2/V1 और V2 क्या है 0। तो ये कौन सा पैरामीटर है, Y21। इसका मतलब है ये किसके लिए इक्वल है, Y21 का। तो ये वैल्यू हमारा निकल गया, कितना निकल गया, माइनस में आया है। किस में आया है, माइनस में। इसीलिए मैंने कहा था कि डायरेक्शन का ध्यान रखना है, नहीं तो प्लस माइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए यहां पर, लेकिन अब इसका यूनिट लिख देते हैं। तो वही इन सब में से कोई भी एक यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ S यूज कर लेता हूं, आप ओम इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। तो Y21 निकल गया -0.1S। तो V2 0 होने पर दो पैरामीटर निकलना था और दोनों पैरामीटर हम लोग निकाल लिए। सर्किट इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्किट नेटवर्क पर थोड़ा अच्छा से कमांड होना चाहिए। आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो फिर ठीक है। अदरवाइज आप लोग जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो मैंने पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया है डीसी सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम बनाने में कोई मतलब आप इजी वे में आप इसको बना पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। वैसे प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे तो आप लोगों की जो हैबिट है क्वेश्चन बनाने की वो अच्छी हो जाएगी और कम समय में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सिर्फ दो पैरामीटर के लिए अभी तक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किसके लिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे
कह सकते हैं कि जब V1 बराबर क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि अभी हमारे पास दो पैरामीटर और निकालना है, एक तो ये और एक तो ये, और इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में हमें जो हम लोग निकाल रहे हैं y2, ये दोनों में हमें क्या करना है, इन दोनों में हमें V1 को 0 बनाना है। तो चलिए यहां पर आते हैं, उसी सर्किट में आते हैं, तो लिखते हैं यहां पर शॉर्ट सर्किटिंग क्या, इनपुट, शॉर्ट सर्किट इनपुट मतलब V1 इक्वल्स टू 0, तो इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो देखिए हमारा सर्किट कैसा हो जाए, थोड़ा देखिए। ओके, और मैंने बताया कि ये पाई की तरह दिखता है, इसलिए इसे पाई नेटवर्क भी बोला जाता है। यहां पर कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है, हो सकता है रेजिस्टेंस के जगह आपको रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हो सकता है वहां कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, एडमिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है सीमेन के फॉर्म में, तो आपको उसे कंसिडर करनी पड़ेगी। तो देखिए ये है I1, डायरेक्शन याद रखिएगा करंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, V1 इक्वल्स टू व्हाट 0। लेकिन इधर शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, इधर अभी कुछ है, ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, 2 पोर्ट नेटवर्क है ये, तो ये कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होगा, कहीं से तो वोल्टेज हमें दो टर्मिनल के बीच का दिख रहा है, कितना V2, तो इससे मानकर चलना है कि ये कहीं कनेक्टेड है, और बस हमें यहां इन दोनों का टर्मिनल का वोल्टेज कितना लेना है, V2, और यहां पर क्या है I2, ये हो गया 10 ओम, ये हो गई 5 ओम, और ये हो गया 20 ओम। अब टारगेट सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, V1 इक्वल्स टू 0, और सॉल्व करना है इस तरह से सॉल्व करना है कि हम लोग ये रेशियो लाएंगे, y22 का मतलब I2 बाई V2 लाना है, इसमें V1 0, ये वाली y12 लाना है, I1 बाई V2 लाना है। देखिए I1 V2, I2 V2, ये सब दिख रहा है, यहां पर V2 भी दिख रही है, I2 भी दिख रही है, और I1 भी दिख रही है, और इसी पर ये दोनों पैरामीटर बेस्ड है, ये दोनों पैरामीटर इसी पर बेस्ड है, बस इसे निकालना है। तो क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये तो मैंने बताया ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब इस रेजिस्टेंस का यहां कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, जैसा मैंने बताया, तो हम लोग इसे हटा देते हैं। ओके, ये हट गया यहां से, फाइन। अब मेरा ये सर्किट बचा, लेट से ये जो I2 आ रही है इस तरफ डिवाइड हो रही है I2 डैश, और इधर जा रही है I2 डबल डैश, तो फिर मैं यहां लिख दूं ये इधर है और ये इधर है, तो I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर हो जाएगी माइनस I2 डबल डैश, या फिर I2 डैश इक्वल्स टू, या फिर I2 डबल डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस I1। कंफर्म है, ठीक है, ओके, क्योंकि डायरेक्शन दोनों सेम है, वैल्यू दोनों की डायरेक्शन दोनों का, सॉरी दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस सिंबल का यूज किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग इस I2 को निकालने के लिए। तो सिंस मैं I2 पहले निकाल लेता हूं इसलिए क्योंकि इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमको पता है, वैसे इसके अक्रॉस भी वोल्टेज यही होगी, क्योंकि ये भी यहां पर इसके पैरेलल है। ये देखिए, अगर इसको, ये इतना कंडक्टर जो है यहां लगा हुआ, अगर मैं इसे हटा दूं, इस कंडक्टर का कोई काम नहीं है, इसको एक्चुअली यहां पर यही है, इधर जा रही है कितना I1, और इधर आ रही है क्या I2 डबल डैश, यही तो है। अगर इस कंडक्टर को ऐसे थोड़ा सा लेंथन करके दिखाने से कोई बेनिफिट है नहीं, बस ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो एक्चुअल में इसके अक्रॉस क्या है, इस एक टर्मिनल इधर कनेक्टेड है और इसका दूसरा टर्मिनल, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है, V2 ही है। ओके, तो फिलहाल मैं इसे जैसे था वैसे मैं दिखा देता हूं, ठीक है, ये लीजिए। ओके, अब देखिए I2 डैश इस ब्रांच का करंट, तो इस ब्रांच का करंट टोटल एंट्रिंग करंट I2 इनटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सिर्फ 10 यूनिट में भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम। करंट डिवाइडिंग रूल आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो I2 इंटू 10 और डिवाइडिंग बाई 30, ये कट गया, तो क्या हो गया I2 बाई 3, ये निकल गई। और साथ में ये I2 डैश बराबर एक चीज और होगा, देखिए I2 डैश बराबर एक, ये तो एक होगा ही, लेकिन एल्सो I2 डैश बराबर एक चीज और होगा, क्या, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है, देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, तो वोल्टेज V2 है, तो करंट बराबर क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडिंग बाय रेजिस्टेंस V2 बाई 20। बात मेरी समझ में आ गई, जैसा मैंने उसमें किया था, तो I2 बाई 3 ये होगा। और अगर मैं इसको इधर लेके चले जाऊं, इसका इधर लेके चला, तो 3 बाई 20 इक्वल्स टू I2 बाई V2। और ये जो कंडीशन निकला है I2 बाई V2 कब, जब V1 क्या है 0। अब वहां से मैच कीजिए, कौन सा मैच कर रहा, I2 बाई V2, देखिए I2 बाई V2 जब V1 क्या है, जब V1 0 है, तो V1, ये जो V1 है ये क्या है
V1 क्या है 0, तो ये कंडीशन यही सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है y22 का, y22 का। तो इससे मैं 3 डिवाइडिंग बाई 20, ये हो जा रहा है 0.15, मैं इसको लिख देता हूं, तो ये हो गया 0.15 और यूनिट मैं अभी वहां लिख दूंगा, तो y22 की वैल्यू निकल गई। तो y22 ये वाली जो वैल्यू है, लेट से मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहीं लिख देता हूं, ये वैल्यू है 0.15 और s हो जाएगा, ठीक है, s यूज कर सकते हैं, जो भी यूनिट आप चाहें यूज कर सकते हैं। तो ये y22 की वैल्यू जो है यहां पर निकल गया, और ये वैल्यू कितना निकला 0.15 सीमेन का है, या फिर महो का है, या ओम इनवर्स का है, तो ये वैल्यू हम लोगों का निकल गया। अब हमारा टारगेट क्या है, ये वाली वैल्यू निकालना। इसमें I1/V2 होना चाहिए, I1/V2, इसका मतलब है I1 चाहिए, और I1 इक्वल टू I2 डबल डैश का नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है, वही करंट डिवाइडिंग रूल लगा देनी है। I2 डैश बराबर यहां क्या हो जाएगा, I2 डबल डैश, इस ब्रांच का करंट, तो टोटल एंट्रिंग करंट, देखिए ये करंट यहां गया, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर यहां से ऐसे चला गया, तो इस ब्रांच का करंट, टोटल एंट्रिंग करंट I2 इंटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 20 डिवाइडिंग बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम 10 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 I2 डिवाइडिंग बाय 30, तो I2 डबल डैश इक्वल्स टू हो जाएगी, लेट से मैं इसका वैल्यू लिख देता हूं 2 डिवाइडिंग बाय 3, ये हो जा रहा है 0.66, या अभी रहने दीजिए वैल्यू 2/3 I2। अब मैं I2 डैश का वैल्यू लिख दूंगा -I1, ये वैल्यू हो सकता है ना, I2 डबल डैश का वैल्यू क्या है -I1, I1 के टर्म में हमको लाना पड़ेगा 2/3 इंटू I2, और देखिए यहां पर ये I2, देखिए यहां पर इसी जगह यहीं से पुट करूंगा मैं, I2 इक्वल्स टू क्या है 3 इधर भेज देंगे, तो 3/20 इंटू V2, देखिए यहां होगा 3 इधर जाएगी, 3 इधर जाएगी, तो 3/20 इंटू V2, I2 का वैल्यू यही होगा ना, तो I2 का वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं, तो 2/3 इंटू I2 का वैल्यू 3/20 इंटू V2, ओके, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं है, राइट। अब देखें यहां पर ये 3 कट गया, और ये कट गया कितने बार में 10, तो -I1 इक्वल्स टू हो गया V2/10, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं I1/V2 इक्वल्स टू -1/10 लिख सकता हूं। देखिए इसको इधर ले आए और माइनस साइन को उधर लेके चले गए, और ये निकला कब है, ये निकला है जब V1, ये कब निकली है, ये तब निकली है जब V1 बराबर क्या है 0, ओके। मैं इसे यहां लिख देता हूं, इधर तो हो गया है, तो देखिए यहां पर ये हो गया -I1 इक्वल्स टू V2/10 इंप्लाइज I1/V2 इक्वल्स टू माइनस साइन इधर 1/10, देखिए होगा, V2 किधर ले आया, माइनस साइन को इधर कर दिए, और ये जो वैल्यू निकली ये कब निकली है, जब V1 बराबर क्या है 0। अब इधर से मैच कीजिए, देखिए ये वाला I1/V2, अब V1 इज व्हाट 0, तो यही कंडीशन है। तो ये कौन सा पैरामीटर है, ये पैरामीटर है y12, तो y12 बराबर क्या होगा 0.1 हो जाएगा, ये वैल्यू अगर 10 से डिवाइड करें कितना -0.1, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितना होगा -0.1, और किसमें इसमें लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखिए सारा वैल्यू हम लोगों का निकल गया, हम लोगों ने सारा जितना भी वैल्यूज था सारा कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म के, क्योंकि हमें पैरामीटर दिखाना था, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। मैंने बताया था मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करते हैं। तो y बराबर क्या होता है y11, y12, y21, y22, तो y11 कितना है 0.3s, y12 -0.1s, s यूनिट अगर आप चाहें तो बाहर भी एक बार लिख सकते हैं, ये वाली हो गई -0.1s, ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल आ गया है, और ये है 0.15s, यही हमारा आंसर है, इसी का रिक्वायरमेंट था। आप अलग अलग भी करके दिखा सकते हैं तो भी सही है, या फिर आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी दिखा सकते हैं तो भी सही है। तो ये इसका आंसर है। आप लोग इसको एक बार खुद से बनाकर देखिएगा कॉन्सेप्ट के साथ, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है बढ़ जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो टेक्निक है, ये
करंट डिवाइडिंग रूल मैंने अप्लाई है, आप लोग कोई और भी मेथड अप्लाई सकते हैं, आप चाहे तो इधर इसमें केवीएल लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर केसीएल लगा सकते हैं, आप किसी भी तरह से इस नेटवर्क को क्या है सॉल्व करना है तो मैं करंट डिवाइडिंग रूल ही यूज कर लेता हूं, क्योंकि एक ही सोर्स जब रहता है तो करंट डिवाइडिंग रूल में यूज कर लेता हूं। अदरवाइज आप किसी भी टेक्निक से इसे यूज करके बनाएंगे, कोई भी टेक्निक यूज कीजिए, आंसर यही आने वाली है। आप लोग इसको श्योर एक बार ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।